Hello guys, welcome to Tech Malasi, and the agenda of this video is to learn what are props in React JS and Next.js. ओके, जब मैं Next.js की बात करता हूँ या मैं React.js की बात करूँ तो एक्चुअली में अगर देखा जाए दोनों एक ही बात है विद सम माइनर चेंजेस। Next.js एक फ्रेमवर्क है, React.js एक लाइब्रेरी है। इसमें अगर मैं आप प्रॉप्स बनाना सीखते हो तो आप वही काम React में भी सेम तरीके से कर सकते हो जैसा आप नेक्स्ट में करोगे, राइट। तो अगर मैं रिएक्ट में सिखा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में भी अप्लाई होगा। तो बेसिकली हम बहुत बेसिक से जाएंगे सो दैट कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये समझ में आए। तो पहली बात कि प्रॉप्स जैसे इसके वर्ड से ही लग रहा है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। इसकी जो फुल फॉर्म है वो प्रॉपर्टीज है, राइट। और इसको समझने का एक बहुत ही ईजी तरीका है कि जस्ट लेट्स हैव दिस इमेज। मैं इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और आप इसको ध्यान से देखो। बिल्कुल बेसिक में अगर मैं बात करूं कि डेफिनेटली आपको फंक्शन पता होंगे, राइट। ये एक सम नाम का फंक्शन है। इसमें दो पैरामीटर ए कॉमा बी मैंने पास किए हैं, उनका रिटर्न कर दिया मैंने ए प्लस बी। हाउ विल यू कॉल दिस फंक्शन? डेफिनेटली आप उस फंक्शन का नाम दोगे एंड देन हाउ मेनी पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स होंगे यानी कि आर्गुमेंट्स होंगे वो आप दे दोगे 5, 10। तो जब मैं पैरामीटर्स की बात करता हूँ, जब मैं आर्गुमेंट्स की बात करता हूँ तो डेफिनेटली अगर उसको मैं प्रॉपर्टीज बोलूंगा तो कहना गलत नहीं होगा। तो 5 और 10 क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज हैं। सेम एग्जांपल को अगर आप HTML के फॉर्मेट में समझो, अगर आपको थोड़ी बेसिक HTML आती है तो आपको याद होगा वहां पर आप सारा टैग के फॉर्मेट में काम करते हो, ओके। तो याद करो कि कोई भी टैग जो आप HTML में यूज करते हो तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देते थे। जैसे उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, उसकी फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये कलर है तो कलर क्या इंडिकेट कर रही है? प्रॉपर्टीज। तो बस अगर आप ये समझ गए तो डेफिनेटली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यानी कि प्रॉप्स, तो प्रॉप्स एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इनको आप पैरामीटर्स अंडरस्टैंड कर सकते हो, इनको आप एक प्रॉपर्टीज मान सकते हो। तो जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको बताया, चाहे मैं पैरामीटर्स की बात करूं चाहे मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। इनको हम रिएक्ट में प्रॉप्स बोलते हैं। तो इन रिएक्ट आर्गुमेंट्स आर प्रॉप्स विच यू पास फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। तो एक्चुअली में प्रॉप्स का क्या मतलब है कि आप उसको जब किसी कंपोनेंट को कॉल करोगे तो कुछ प्रॉप्स पास कर रहे हो, राइट। देन उसको किसी दूसरे कंपोनेंट में पास करोगे। तो इसको एक और डायग्राम है, ये मेरे ही ट्यूटोरियल है, मेरी ही वेबसाइट है। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इसी में एक ट्यूटोरियल में मैंने समझाया था व्हाट इज रिएक्ट। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था। आप यहाँ पर खुद देखो, एक फंक्शन है, मुझे ए की वैल्यू F4 नाम के फंक्शन में एक्सेस करनी है और कंडीशन है क्या है कि एक डायरेक्शन पे मुझे जाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, F1 से F2 को कॉल करूंगा। फिर मैंने यहाँ से एक पैरामीटर पास कर दिया, तो मैंने एक प्रॉपर्टीज पास कर दी। फिर मैंने F2 से F3 कॉल किया, फिर ए को यहाँ से पास कर दिया, F3 को फिर F4 में पास कर दिया। तो ये जो फ्लो है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स ट्रेलिंग। तो देखो शॉर्ट में, अगर मैं नहीं मानता हूं कि इससे एक बेसिक फंडा मैं आपको सिखा सकता हूं कि सिंपल एक फंक्शन और एक HTML का टैग के अकॉर्डिंग अगर आपने ये समझ लिया तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज प्रॉप्स। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो व्हाट आर प्रॉप्स? प्रॉप्स आर पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज जिसको मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करता हूं, राइट। और वो कंपोनेंट एक दो भी हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड, और डेफिनेटली उसकी हिरार्की बड़ी भी हो सकती है। तो व्हेन हिरार्की ऑफ कंपोनेंट्स इज इंक्रीज ड्यू टू प्रोजेक्ट डिमांड, हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो और वहां पे आपकी पेरेंट चाइल्ड की हिरार्की बड़ी होगी, तो यू नीड टू पास प्रॉप्स इन एवरी कंपोनेंट। तो उस केस में इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, ओके। तो शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हुई? Props is short for properties and is a mechanism for passing data from one component to another. तो props are read only, इस पर बाद में बात करेंगे। तो एक शॉर्ट तरीका था। तो आप इस ट्यूटोरियल में जाके मेरी मंत्रा टेक साइट में जाके इसको देख सकते हो। ये मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन व्हाट आर प्रॉप्स ड्रिलिंग ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्टली थ्योरी समझना थोड़ा सा एकदम से वन टाइम दिमाग में नहीं आ पाती है, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिकल करोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल। और हाँ, मैं एग्जाम्पल जो लूंगा वो मैं रिएक्ट का ही लूंगा। आप सेम एग्जाम्पल को नेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ, देन VS कोड, ओके। और हाँ, ये मैं बता चुका हूँ कि जो रिएक्ट का इंस्टॉल करता हूँ वो विद द हेल्प ऑफ वीट, देन npm create वीट @latest। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर आए उनको मैं बता दूं कि
आप चाहो तो क्रिएट रिएक्ट ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं CRA के ओवर वीट को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ बिकॉज ऑफ द फास्ट रीलोडिंग एंड अनदर बेनिफिट्स जो मेरे इन ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी कर लो एंड देन यहाँ पर कोई भी फोल्डर में आप जाओ इसको पेस्ट कर दो। तो इस पर क्या होगा कि आपकी एक रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल विद वीट एनवायरनमेंट। ओके गाइस, तो वीट से जब प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो हम ले लेते हैं इसमें छोटा सा एग्जांपल ही प्रॉप्स अंडरस्टैंड, और देन वो पूछता है कि किस टाइप की लैंग्वेज को आप यूज़ करना चाहते हो। तो डेफिनेटली मैं रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, और देन इंस्टॉल्ड हो गया, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। और मैं उस प्रोजेक्ट में चले जाता हूँ जो मैंने बनाया था, प्रॉप्स एंड कोड। डॉट का मतलब होता है कि आपका VS कोड करंट डायरेक्टरी में ओपन होके आ जाएगा, लाइक दिस वन। देखो इस तरीके से, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया। और यहाँ पर आके तो अगर आप इसका हिरार्की देखोगे प्रोजेक्ट की, तो इट इज सेम है जैसे आप CRA के थ्रू करते हो। सोर्स डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर ऐप एंड देन आपका मेन एंड देन दिस वन। इसको एक बार रन कर लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन में भी देखोगे npm रन, और एक बार चेक कर लेते हैं। तो दिस इज वीट, ये देखो आ गया। तो वीट डेवलपमेंट, तो आपको सिंपल क्या करना है, npm रन देव आपको रन करना है। और इसका जो पोर्ट होगा वो आई थिंक 3000 तो नहीं है, समथिंग किसी नेक्स्ट ही पोर्ट पर ये रन होता है इस पर। तो बस इसको आप कॉपी कर लो और इसको आप ब्राउज़र पर रन कर लो। इसी में ले लेते हैं, तो 5174 पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। तो फाइनली ये रन हो गया। ओके, तो दिस इज उन लोगों के लिए जो इससे पहले CRA यूज़ करते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। उनको मैं बता दूं कि अगर आप वीट यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको एडेड मिलेंगे। डेफिनेटली HMR की फैसिलिटी मिल जाएगी, फास्ट रीलोडिंग होगी, और आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो बहुत ही फास्टली रीलोड होते हैं। आपका पेज जो होता है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ओके, तो ठीक है, ये अब इस एग्जांपल में ही हम प्रॉप्स को समझेंगे। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिएक्ट के बेसिक्स आप पहले ही जानते होंगे, तो आपको ऐप डॉट जे एक्स एंड मेन डॉट जे एक्स इंडेक्स डॉट सी एस एस का नॉलेज होगा। तो हम मेन पर आ जाते हैं, इसमें आपकी ऐप कॉल हो रही है, और ऐप के अंदर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉप समझना है। तो देखो, ये बात आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, रिएक्ट के अंदर हर चीज़ अपने आप में एक फंक्शन है, राइट। और फंक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट है। आप मेरा कंपोनेंट वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ से जितनी भी फालतू की चीज़ें उनको हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पर अभी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गया, वेलकम। ओके, तो देखो अब कंपोनेंट को समझने का और उसके अंदर प्रॉप्स को समझने का जो इजी तरीका है और जो मैं लेके चलूंगा, ये सारी फालतू की चीज़ों को हटा देते हैं। पहले मैं सेम फाइल में करके दिखा दूँ आपको, फिर मैं अलग फाइल में भी करूँगा। हम अपना एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में फिर रिपीट करता हूँ, व्हाट आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कॉल करते हो, लाइक HTML टैग। नहीं, HTML टैग की तरह, जैसे ये मैंने कर रखा है, इसकी तरह कॉल करते हो, सिंपल। और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसमें पैरामीटर पास करते हैं, रिटर्न करते हैं, और उसी पैरामीटर्स को हम यहाँ पर प्रॉप्स बोल रहे हैं। तो आपको बहुत ही बेसिक में समझना है इन चीज़ों को, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। और एक फंक्शन ले लिया, सपोज छोटा सा एग्जाम्पल कैलकुलेटर का ही लेते हैं। फंक्शन मुझे करना है मल्टीप्लाई, इसमें दो आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, कॉमा वाई और ओपी, ठीक है। और ये जो रिटर्न करेगा, जो JSX की डेफिनेशन होती है रिटर्न, और इसके अंदर आप कोई भी एक टैग रिटर्न कर सकते हो, आपको पता ही है। और यहाँ पर आके मैं x मल्टीप्लाई बाय वाई, राइट, ये इसका तरीका है। इसी तरीके से एक कंपोनेंट और बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ सम का।
इसमें मैं प्लस कर देता हूँ, बस सिंपल। तो मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूं, ये जो x कॉमा वाई है और यहाँ पर जो x कॉमा वाई है, तो दिस इज प्योरली प्रॉप्स। अब इनको मैं यहाँ कॉल कैसे करूँगा, बहुत ईजी है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, स्मॉलर देन, और देन उस कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर ऑलवेज कैपिटल रखना, मल्टीप्लाई, ये देखो आ गया, फॉरवर्ड स्लैश बंद कर दिया। फिर दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, सम। और देखो जिन लोगों को पता नहीं है कि आई थिंक बहुत लोगों की हैबिट क्या होती है, कंपोनेंट सम का फोल्डर बनाते हैं, देन उसके अंदर एक जेएक्स फाइल, डेफिनेटली वही एक बेस्ट तरीका है, लेकिन सेम फाइल में भी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कंपोनेंट और क्लियर होगा, फंक्शन की मीनिंग और क्लियर होगी आपको, ठीक है, लाइक दिस वन। ओके, अब मैं ये देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नंबर वन जो आपको ध्यान में देना है कि जब इसको ऐसे समझ लो ना, आप खुद सोचो, मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सम नाम का, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, तो अब यहाँ पर आप दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, लेकिन जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो तो आप यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं दे रहे हो। देखो समझ लो, आप फंक्शन मल्टीप्लाई कॉल कर रहे हो, लेकिन आपने कहीं पर बताया कि ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को जब आप कॉल करते हो और कोई वैल्यू पास करते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट इक्वल टू 10, कॉन्स्ट बी इक्वल टू 20, ठीक है, और यहां पर बस आपको ये करना है ए इक्वल टू, या एक काम करता हूं मैं, यहां पर भी ना लेके मैं डायरेक्टली पास कर देता हूं, है ना, वो ज़्यादा सही होगा समझने के लिए। ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, एंड इसको एक काम और करते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से सेम मैं ये वाला एग्जांपल भी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ ले लेते हैं। ओके, तो जो मैंने ए और बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ए एंड बी आर कॉल्ड प्रॉप्स, और ये और बी किस में यहाँ पर कंटेन होंगे। ओके, तो आउटपुट देख लेते हैं। ओके, तो आई थिंक कुछ तो गलत हुआ है, एन ए एन आ रहा है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका क्या रीजन है। ओके, देखो मैं, देखो यही एक फ़र्क है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट, और जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया था, ये वाला सिंपल एग्जांपल, देखो ये तो था आपका एक नॉर्मल फंक्शन की, अगर हम बात करते हैं जस्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शंस की, 5 की वैल्यू ए में पास हो गई, 10 की वैल्यू बी में पास हो गई। लेकिन जब आप रिएक्ट कंपोनेंट की बात करते हैं और वहाँ पर जब आप पैरामीटर प्रॉप्स को एज ए पैरामीटर पास करते हो, तो कंडीशन ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज जो कंपोनेंट कंटेन करता है वो ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है और फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है, बस ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। एंड देन यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, पहले एक को चेक करते हैं। अभी भी एन एन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग वैल्यू है, आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जस्ट कास्ट करना है आपको, पार्स इंटीजर, और कोई भी तरीका आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, मुझे स्ट्रिंग को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आई थिंक कुछ एक चीज़ और रह गई है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इससे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, अच्छा हुआ ये एरर आई, क्योंकि जितनी डीबग्स बनती है, एरर्स आती है, उतना ही नॉलेज बढ़ता है, हमेशा याद रखना। आप इसको देखो ध्यान से, ये वाला एग्जाम्पल भी लेना गलत होगा आई थिंक, इस वाले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर आपकी वैल्यू अगर x होती, और उस यहाँ पर मैं रिसीव करा था a नाम के वेरिएबल में, तो ये पॉसिबल था, यानी कि x की वैल्यू a में मैं पास कर सकता हूँ। लेकिन जब हम प्रॉप्स की बात करते हैं, तो प्रॉप्स में ये ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पर प्रॉप्स का नाम क्या रखा था, a b, लेकिन मैं यहाँ कंटेन किस में कर रहा हूँ, एक्स वाई में, ये गलत है। आपको वेरिएबल का नाम भी सेम रखना होगा, यानी कि जो पैरामीटर आपने डिफाइन करा है, नाम भी वही होना चाहिए। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फंक्शन एंड रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ए, एंड देन यहां पर क्या करूंगा, बी, और अब इसका आउटपुट अगर हम देखते हैं, दिस इज 200, और इसमें लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, राइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, मैं रिपीट कर देता हूं। जब आप
एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कॉल करते हो और यू नीड टू पास सम डाटा, वो डाटा यूजर का डाटा हो सकता है, प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है, तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो वेरिएबल नेम आप पास कर रहे हो वही वेरिएबल नेम रिसीवर में होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और देन कास्टिंग के तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। सेम विथ यहां पर लेके चलते हैं और इसको भी मुझे ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़। अच्छा, इसमें दूसरा तरीका मैं समझा दूं। ये तो देखो एक तरीका है ही कि अगर आप चाहते हो कि जो वेरिएबल की नेम ले रहे हो वही वेरिएबल की नेम आप यहां पर यूज करो। अदरवाइज एक चीज मैं और दिखा दूं आपको, रियली में क्या होता है। रियली में जो प्रॉप्स नाम का जो पैरामीटर में अभी हम बात कर रहे थे वो अपने आप में कीवर्ड है, यानी कि आप डायरेक्टली यहां पर प्रॉप्स भी लिख सकते हो। प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी आप पैरामीटर या प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली इसमें कंटेन हो जाएगी एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हुई ना, वैसे यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हो कि बार बार ये इतने पैरामीटर के नाम लिखने से अच्छा है कि आप यहाँ पर प्रॉप्स डॉट और यहाँ पर भी प्रॉप्स डॉट कर सकते हो। तो प्रॉप्स अपने आप में एक समझ लो एक ऑब्जेक्ट है पहले से प्रीबिल्ट। इसको मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूं आपको, पार्स int। तो दोनों एग्जांपल देखो मैंने ले लिए। देखो इतना अगर समझ गए ना, बस इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है प्रॉप्स के अंदर। आप समझ लो कि आपने एकदम क्लियर कर लिया। इतना बस इतना डिफरेंशिएट रखना है। और इसको रन करके देखें, यहाँ पर NaN है, इसका क्या रीजन हो सकता है दोबारा देख लेते हैं। मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ, सबसे बेटर तरीका ये है। सम प्रॉप्स प्रॉप्स डॉट, अच्छा ये लेना था ना, देखा। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ, मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा दूं आपको, कंसोल डॉट लॉग एंड प्रॉप्स। तो इससे आपको आई थिंक और व्यू क्लियर हो जाएगा कि जब भी किसी कंपोनेंट से आप नंबर ऑफ पैरामीटर पास करते हो एक प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में कंटेन होता है। प्रॉप्स पहले से एक डिफाइंड कीवर्ड है। अगर इसको आप प्रिंट भी करते हो तो आपको यहां पर ये सारी चीजें दिखेंगी। कंसोल में ले लेते हैं, ये देखो आ गया। ये जो मैंने प्रिंट करवाया था, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये प्रॉप्स प्रॉप्स क्या कंटेन कर रहा है, A10 B20, और खुद का अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और इसीलिए मैंने आपको यहां पर डिफाइन किया था कि जब भी आप कोई यहां से पैरामीटर पास करते हो तो वो ऑब्जेक्ट में कंटेन होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छा, अब खुद बताओ यार, इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस थी? सिंपल सा है, एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट में पैरामीटर पास कर दिए, देन उसको, इसका मतलब ये होता है कि जनरली इसका यूज होता है एक स्टेट के लिए, यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कंटेन करने के लिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं इन। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई नाम का जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया सेम फाइल के अंदर, क्या आप इसको अलग से एक फाइल नहीं बना सकते हो, वहां पास नहीं कर सकते हो? तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोई कंपोनेंट नाम के फोल्डर ना बना के यहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसको नाम कर देता हूं मैं सबट्रैक्ट डॉट GSX। ठीक है, RAC, यानी कि अगर मेरा कोई दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरी कोई फाइल होती तो वहां पर मैं कंटेन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां पर देखो मैं कर देता हूं प्रॉप्स, और यही चीज मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, आपका P नाम का वेरिएबल, और इसको मैं यहां ले लेता हूं, और यहां पर बस मैं माइनस लगा देता हूं, और यहां पर मैं सबट्रैक्ट लिख देता हूं, सेव कर दो। और इस सबट्रैक्ट को क्या आप यहां पर कॉल नहीं कर सकते? अब क्या होगा, देखो अपने आप उसने बता दिया, देखो आगे हेल्प फॉरवर्ड स्लैश से इसको बंद कर दो, ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया। ये आपको पता ही होगा, दूसरे फाइल को दूसरे फाइल पर कंटेन करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यूज पास कर दो इसको। ठीक है, इसको मैं इस बार 100 कर रहा हूँ क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल। और इसको अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है उसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है A इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। A B और सबट्रैक्ट नाम के फंक्शन में गए, यहाँ पर प्रॉप्स लेके गए, प्रॉप्स, अच्छा यहाँ पर प्रॉप्स लगाना था, प्रॉप्स डॉट और प्रॉप्स डॉट, सिंपल, ये आ गया रिजल्ट, सबट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर 80। ओके, तो आई थिंक खुद सोचो, मैंने आपको अलग फाइल कंपोनेंट का भी एग्जांपल दे दिया अलग फाइल का, और सेम फाइल में भी कॉल करना सिखा दिया। तो गाइस देखो, इतना अगर आप समझ गए ना, तो ट्रस्ट में, चाहे आप नेक्स्ट की एप्लीकेशन करो चाहे रिएक्ट की एप्लीकेशन करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा प्रॉप्स में बहुत कुछ है,
स्टेट से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, यानी कि मैं यहाँ से क्या क्या पास कर सकता हूँ। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल ये है, इसके अलावा आप यहाँ से एरे पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, इवन फंक्शन तक पास कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर कुछ स्टेट बनाते हो और उसको सेटर गैटर लगाते हो, तो उसको किसी और कंपाउंड में ले जाके और वहां पर उसका यूज करके यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रॉप्स में हो सकती है, लेकिन वो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स, ड्यूरिंग थोड़ा सा जो लॉन्ग वीडियोस होंगे मैं बताऊंगा। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था आपको समझने के लिए। ओके, तो मेरे वेबसाइट में भी जाके, ब्लॉग में भी जाके आप इन चीजों को पढ़ सकते हो। यहाँ पर मेरे एग्जांपल्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियोज विथ लॉट ऑफ